जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव, नर्मदे हर। तो आज हम जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में। क्यों नर्मदा नदी उल्टी बहती है, क्यों नर्मदा नदी को कुंवारी नदी कहते हैं, यह सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र किया हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी है नर्मदा। कहते हैं गंगा नदी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन से प्राप्त होता है। इस नदी का हर कंकर शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा नदी का जन्म की कहानी कुछ रोचक है और उससे भी रोचक है इसकी नदी बनने की कहानी। तो सभी बातें आज जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नर्मदा नदी का इतिहास। कहते हैं कि भगवान शिव अमरकंटक में मेकल पर्वत पर तप कर रहे थे। उस समय उसके शरीर से पसीना निकलता है और बूंद के रूप में धरती पर गिरता है। उसी से माँ नर्मदा बनती है जो सदियों से बहती है। नर्मदा नदी को शिव की पुत्री भी कहते हैं। नर्मदा नदी भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान यानी कि मध्य प्रदेश का अमरकंटक शहर, और अमरकंटक शहर से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात के खंभात के खाड़े में आकर मिलती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है। एक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है और नर्मदा नदी को कुंवारी नदी क्यों कहते हैं? नर्मदा नदी को कुंवारी नदी क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो जानते हैं क्या है इस कारण। राजा मेखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूलिया को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जूलिया वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसके खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूलिया को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। राजकुमार सोनभद्र और नर्मदा जी की सहेली जूलिया को दोनों को एक साथ देखकर नर्मदा जी क्रोध में उल्टी बह गई। इसीलिए ये नदी उल्टी बहती है। भारत में 2 ही ऐसी मात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। एक ये नर्मदा और दूसरी नदी है गुजरात की सूरत में आई हुई तापी नदी। और इसीलिए यह नर्मदा नदी ने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला ले लिया। इसीलिए इस नदी को कुंवारी नदी भी कहते हैं और उल्टी दिशा में बहने वाली नदी भी कहते हैं। कहा जाता है नर्मदा ने कई हजारों सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद नर्मदा ने उनके कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया हुआ है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा। और आपने सुना होगा कि पर्वत की परिक्रमा होती है
मंदिर की परिक्रमा होती है, लेकिन भारत में ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी लोग परिक्रमा भी करते हैं। वैसे तो परिक्रमा 3200 किलोमीटर की होती है, जो 3 साल 3 महीना और 13 दिन की परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा अभी लोग 4 महीना 5 महीना या 6 महीने के लिए करते हैं। और 1 दिन की भी परिक्रमा होती है जो गुजरात में होती है, जिसे लोग उत्तरवाहिनी परिक्रमा कहते हैं। ये है इसकी एक अलग ही कहानी। तो आपने कभी परिक्रमा की है? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये सभी बातें है नर्मदा नदी की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव, नर्मदे हर।